अमेरिका और चीन में संबंध तो पहले ही कुछ खास अच्छे नहीं थे, परंतु वुहान वायरस के कारण उनके संबंधों में कभी न भर पाने वाली दरार पड़ गई है। अब वर्तमान गतिविधियों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन दोनों युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और शायद विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की ओर भी धकेल सकते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने एक अहम निर्णय में ओपन स्काई ट्रीटी से अपने हाथ वापस खींच लिए हैं। इससे स्थिति काफी पेचीदा हो सकती है, जो अमेरिका की आक्रामकता की ओर संकेत देती है। पर ओपन स्काई पॉलिसी है किस चिड़िया का नाम? यह एक ऐसी नीति है जिसका प्रमुख उद्देश्य था विश्व में आर्म्स रेस यानी हथियारों की जमाखोरी पर रोक लगाना। इसे 2002 में लागू किया गया था और करीब 34 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका और रूस इस डील के सहभागी हैं तो रूस के पास यह अधिकार है कि वह अमेरिका के ऊपर अपने हवाई जहाज उड़ाकर यह चेक कर सकता है कि यूएसए अपने वादे के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं, और यही काम अमेरिका रूस के साथ भी कर सकता था। परंतु अमेरिका ने इस नीति से हाथ वापस खींचकर यह संदेश दिया है कि अब वो किसी भी तरह के संघर्ष से पीछे नहीं हटने वाला, चाहे किसी को कैसी भी आपत्ति क्यों ना हो। इसी दिशा में चीन भी आगे बढ़ रहा है और अगर विश्वास ना हो तो आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। बीबीसी के इस रिपोर्ट के अनुसार कम्युनिस्ट शासन के इतिहास में पहली बार कोई आर्थिक विकास का लक्ष्य नहीं रखने वाला फैसला लिया गया है, यानी अर्थव्यवस्था जाए तेल लेने, चीन की हेकड़ी सर्वोपरि होगी। इतना ही नहीं, चीन ने अपने रक्षा खर्च में अत्यधिक बढ़ोतरी की है, वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया वुहान वायरस के प्रकोप से मोर्चा संभाल रही है। अपने देश के लिए कोई आर्थिक प्रगति का लक्ष्य न रखना बहुत कम परिस्थितियों में ही संभव है, जिनमें से एक और सबसे प्रबल कारण है युद्ध की संभावना। तो क्या अमेरिका और चीन तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? ये काफी हद तक संभव भी है, क्योंकि दोनों देशों की वर्तमान गतिविधियां काफी हद तक इसी ओर इशारा कर रही हैं। हाल ही में भारत चीन बॉर्डर विवाद के मुद्दे पर बोलते हुए अमेरिकी राजनयिक एलिस जी वेल्स ने कहा था, भारत चीन बॉर्डर पर जारी विवाद को देखते हुए हमें चीनी आक्रामकता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। चाहे दक्षिण चीन सागर में विवाद हो या फिर भारत से सटे बॉर्डर पर तनाव बढ़ाना हो, चीन लगातार दूसरे देशों के खिलाफ आक्रामक रुख दिखा रहा है और उकसावे भरी कार्रवाई कर रहा है। यह दिखाता है कि चीन कैसे अपनी बढ़ती ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका चीन को हर तरफ से घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। अमेरिका का अभी एक ही मकसद है, कैसे भी करके चीन को घेरा जाए। दक्षिण चीन सागर में अपनी मिसाइल तैनात करने से लेकर कोरोना के मुद्दे पर चीन की जांच करने की मांग करने तक अमेरिका ने चीन पर चारों ओर से हमला बोलना शुरू कर दिया है। अगर हम मान भी लें कि अमेरिका युद्ध के लिए उतावला नहीं है, तो चीन फिर भी है, जिसके लक्षण ताइवान, जापान और भारत ने प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं। इससे पहले चीन ने दक्षिण चीनी सागर में भी इसी तरह से अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करने का काम किया था। नौसेना अभ्यास के नाम पर चीन की 2 मिसाइल फ्रिगेट ताइवान की पूर्व दिशा में शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई दिए थे। हाल ही में ताइवान ने यह शिकायत की थी कि चीन ने ताइवान के कुछ मछली पालकों को न सिर्फ अपमानित किया, बल्कि उनकी वेसल्स को भी निशाना बनाया। वही चीन जापान के विरुद्ध भी अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी चीन सागर में अभी हाल ही में चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज जापान के अधिकार वाले दियोयू द्वीप के पास देखे गए थे, जिस पर चीन अपना अधिकार जमाता है। जब इन्होंने एक स्थानीय जापानी फिशिंग बोट का पीछा करना शुरू किया तो जापानी नौसेना ने तत्काल प्रभाव से पेट्रोलिंग जहाज भेजे और फिर एक रेडियो वार्निंग भेजी, जिसके बाद चीनी जहाजों को दुम दबाकर भागना पड़ा। पर चीन वही नहीं रुका। हद तो तब हो गई जब उसने भारत के साथ भी गुंडई करने का प्रयास किया। वुहान वायरस के कारण दुनिया भर से गालियां खाने की बौखलाहट अब पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गुंडागर्दी के रूप में निकल रही है। मानो चीन को भारत से जंग लड़ने की जबरदस्त खुजली हो रही है। पिछले 1 महीने से भारत चीन बॉर्डर पर आपसी झड़प के अनेकों किस्से सामने आ रहे हैं। अब चीन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पेंगोंग त्सो लेक क्षेत्र के पास गलवान क्षेत्र में तंबू गाड़ने शुरू कर दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में स्थित राजनयिकों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी बताया है कि चीनियों के बार बार हेकड़ी दिखाने के कारण पूर्वी लद्दाख में भारतीय फौज की आवाजाही कुछ अधिक बढ़ गई है। ऐसे में लगता है कि चीन और अमेरिका के बीच की तनातनी जल्द ही एक भीषण युद्ध का रूप ले सकती है, जो न सिर्फ वैश्विक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकता है, अपितु चीन के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। अब देखना यह होगा कि विश्व के अन्य देश इन गतिविधियों पर क्या रुख अपनाते हैं।